बाप रे, ये क्या है? मैंने कभी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। हम उसी तरफ जा रहे हैं। हम उसी तरफ जा रहे हैं। रुको इसे। क्या हुआ? क्या? उस कमीने ने हमें धोखा दिया। पेनक्रॉफ्ट, यहाँ वापस आओ गद्दार कहीं के। पेनक्रॉफ्ट, हमें कुछ करना होगा। रहने तो कुछ नहीं होगा। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो वहां कर क्या रहा है? वो क्या था? ऑक्टोपस। लेकिन सच कहूं तो इतना बड़ा ऑक्टोपस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर ऐसा है तो हम यहां से कैसे निकलेंगे? समुंदर का रास्ता। इस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सर्जेंट पिनक्रॉफ्ट, मैंने पहले जो देखा था उसके बारे में बताइए सर। आपको क्या लगता है किस साइज की पार्टी ऐसे बास्केट में फिट हो सकती है? ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। तो क्या रिबेल आर्मी इतनी मुश्किल में है कि उन्होंने अपने दुश्मन को हराने के लिए गुब्बारों का सहारा लिया है, ये कहना चाहते हैं? बहुत हो गया तुम लोगों का। रुको इसे। कैदी भाग रहे हैं, कैदी भाग रहे हैं। गिडियन स्प्लिट, जर्नलिस्ट, न्यूयॉर्क हर्डल। आपका शुक्रिया। मैं हूं साइरस हार्डिंग। उधर की तरफ है कॉर्पोरल नैब न्यूजेंट और ये है प्राइवेट हर्बर्ट ब्राउन। वेट, हार्डिंग वो इंजीनियर? हाँ सही कहा। जनरल ग्रांट आपके बारे में बहुत बात करते हैं। आप तो नॉर्थ के हीरो हैं। आप जनरल को जानते हैं? मैं सबको जानता हूँ। तो फिर आपको कुछ नहीं जानना चाहिए। हमारे रिबेल दोस्त। मैं किस्मत पर यकीन नहीं करता। मैं कोई रिबेल नहीं हूं। कोई आइडिया कैप? अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास आइडिया है। या तो हम लोग मरेंगे या वो लोग।
तो ये है आपका बेहतरीन आइडिया। तुमको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। तो तुम मजाक कर रहे हो, या तुम्हें पागल हो गया है या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इसे कैसे उड़ाओगे। हमारे पास सबसे बेहतरीन इंजीनियर है लिंकन आर्मी। श्योर हूं कि आप किसी भी गुब्बारे को उड़ा सकते हैं। वहीं रुक जाओ। मुझे 3 यांकी मिले। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्हें पकड़कर तुम्हारे पास लाया। ये तुमने अच्छा काम किया, हमारा टेंशन खत्म कर दिया तुमने। जल्दी सब लोग इधर आओ। हर्बर्ट! हर्बर्ट! जल्दी आओ। जल्दी जल्दी जल्दी, ये रस्सी काट दो। ठीक है कैप्टन। आपने देखा कैप्टन, मैंने कैसे मारा उसको। हम सबको तुम पर कर दे। हो गया कैप्टन। पीछे हटो। ये क्या था? नीचे उतारो इसे, नीचे उतारो इसे। ये चाकू मुझे दो। मैं कहता हूँ नीचे उतारो। रुको, उसे ऊपर आने दो, उसे ऊपर आने दो। लेफ्ट, हर्बर्ट। हाँ कैप्टन। जल्दी करो, खींचो। मैं कहता हूँ नीचे उतारो इसे। इस पे 5 गोलियां हैं, हर किसी के लिए 1। मैं कहता हूँ नीचे उतारो, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब सिंपल शब्दों में कहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते सर। उससे पहले ही हम आपको खत्म कर देंगे। हिम्मत है तो मार के दिखाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। गिडियन, 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 गिडियन! नेब इसे नीचे फेंक दो। नेब रुक जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। शुक्रिया जेंटलमैन, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे अभी थैंक यू मत कहो सार्जेंट। 2 बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली कि हम इस बलून को नीचे नहीं उतार रहे। अच्छा, और दूसरी बात क्या है? दूसरी कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम समझते हो। ये क्या है? मैंने कभी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। हम उसी तरफ जा रहे हैं। उसी तरफ जा रहे हैं। रुको इसे। उठ। ओए, सब ठीक है? ओ, तो तुम उठ गए। जाओ यहाँ से, कैप्टन, अकेला छोड़ दो मुझे। कैप्टन, यहाँ कोई भी नहीं है। चल क्या रहा है? कैप्टन कहीं नहीं मिल रहा है। ये अच्छा है।
अब मुझे यहाँ की रेकी करनी पड़ेगी। ऐसा होता अगर हम रेबल सोल्जर्स होते हैं, लेकिन हम यूनियन सोल्जर्स हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इस यूनिट का रैंकिंग ऑफिसर हूं जब तक कैप्टन हार्डिंग वापस नहीं आ जाते। ऑफिसर, तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? ऑफिसर बनना है तुम्हें? कमीने तुझे तुम्हें ये इसके काबिल नहीं है, इसके मुंह मत लगो। अब तुम अपने लीडर की बात सुनो, बेवकूफ। ये काला आदमी अब कैप्टन बनेगा। इंसान इंसान ही होता है, चाहे उसका रंग कुछ भी हो। अब मूतने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। वैसे तुमसे ये झूठ कहा किसने? हमारे कैप्टन ने, साइरस हार्डिंग। खैर, ये बहुत बुरा हुआ कि वो मर गया। वो मरे नहीं हैं। तुम मुझसे बच के रहना, ठीक है? अगर मुझे पता चला कि तुमने कैप्टन साइरस के साथ कुछ किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं मुझे छोड़ूंगा। उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम लोग अपने रास्ते पर जाओ और मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे नेब? पहले कैंप सेट करो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। बहुत बढ़िया, उसे इधर लेकर आओ। चलो अब इसे पकाते हैं। बहुत अच्छे। कभी कभी मुझे लगता है मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। मेरा दिमाग कभी भी शांत नहीं था। मुझे लगता है कि मैं कभी सैनिक नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए मैं चला गया। मुझे लगता है कि मैं जनरल ली से ज्यादा परमात्मा की सेवा कर सकता हूं। मैंने कल उस आदमी को मार डाला, उसकी जान ले ली। इसका मतलब मैं भी नरक में जाऊंगा। हम सब नर्क में जाने वाले हैं, और स्पेशली तुम बेटे। मुझे याद है तुम मेरी रस्सी कैसे काट रहे थे जब मैं बलून से लटक रहा था। तुम उस बास्केट को पलटने वाले थे जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे, और ये तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। और हम सब यहाँ एक साथ फंस चुके हैं। अब कौन जाने क्या क्या है इस घने जंगल में। मैंने कुछ नहीं किया है। कहाँ है वो? वो भगोड़ा था इसलिए भाग गया है। वो डरपोक था। देखो, घसीटने के निशान। तुमने टॉम को मार डाला और कैप्टन को भी मार डाला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कसम से। मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता नहीं, हूं। हम उन्हें खुद ढूंढ सकते हैं, मदद नहीं चाहिए।
ठीक है। अब तुम्हें भी कुछ कहना है? चलो हार्बर्ट। कैप्टन हार्डिंग! ये क्या है? कुछ सड़ने की बू आ रही है। ये क्या है नेब? ये क्रॉस देखो, ये टॉम है। इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है नेब? ये क्या है? घर में कोई है? ये क्या था नेब? नेब! ये कैसी जगह है? इसमें कौन से लोग होंगे? मुझे नहीं लगता कि उसमें लोग होंगे। तो हमें इसकी मदद से बाहर निकलना होगा। हमारे पहले कोई पहुंच गया तो हम इसकी मदद से उनसे पहले पहुंच जाएंगे। पीछे हटो! कैप्टन! कैप्टन, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये आग से डरते हैं। ये देखो। सुनो, हमें ऐसे निकलना होगा। चारों तरफ गैस भर गया है। कैप्टन, मुझे लगता है ये हमला करने के लिए तैयार है। हर्बर्ट, इन लड़कियों को लेकर जाओ यहाँ से अभी। चलो जल्दी निकलो। चलो चलो, मैं आपके साथ दूंगा कैप्टन। चलो। मैं यही हूँ। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? हाँ कैप्टन, मैं साथ हूँ। अभी चलो 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 चलो।
सार्जेंट का क्या हुआ? हमने अलग होने का फैसला कर लिया था। टॉम पहली रात को ही गायब हो गया था। आज मुझे और हर्बर्ट को उसकी लाश मिली। ऐसा लगता है किसी ने खा लिया उसे। एक्सक्यूज मी कैप्टन, मेरी बहन को वाकई मेडिकल हेल्प की जरूरत है। क्या यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर देखिए है? मैडम, हम लोग घर पर नहीं है कि झट से डॉक्टर के पास चले जाएं। और इस अंधेरे में कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब है हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पता नहीं कहाँ कर फंस गए हैं। आओ, क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। समझ सकती हूँ, थोड़ी देर रुको। कैप्टन, हमें यहीं रुक के थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। मैडम, मेरे ख्याल से यहाँ रुकना सही नहीं होगा कि वो जानवर आसपास ही हैं और कभी भी आ सकते हैं। कैप्टन, मैं इन्हें कंधे पर उठा लूं तो शायद इन्हें राहत मिल जाए। ओह, नहीं, मैं कंधे पे नहीं चल सकती। ठीक है, बहुत हुआ। हमें अभी यहीं रुकना पड़ेगा, प्लीज। हाँ, नैब, हमें आसपास आग जलानी होगी। ठीक है कैप्टन। अब तुम्हारी बहन की हालत कैसी है? आराम कर रही है, ठीक है। और थैंक यू यहाँ रुकने और हमारी मदद करने के लिए। हम आपके आभारी हैं। यू वेलकम मैडम। जूल्स, मेरा नाम जूल्स फॉग है। मेरा नाम साइरस हार्डिंग है और मैं खुशनसीब हूं कि तुमसे मेरी मुलाकात हुई, लकी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या मतलब? सच कहूं तो वो मुझे सिर्फ उड़ने वाला इंजन लगता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा मतलब एरोप्लेन? हाँ, वही एरोप्लेन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। I'm sorry, मैं हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन उड़ने वाला इंजन? वैसे कहाँ से हो तुम? बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। बॉस्टन? और तुमने कभी एरोप्लेन नहीं देखी? यहाँ कैसे पहुंचे तुम? मैं और मेरे आदमी उड़ने वाले बलून में भागे। किससे भाग निकले? रिचमॉन्ड से, एक जंग से। कैसी जंग? मैम, क्या आप प्लीज आग के पास जा सकती हैं अभी? क्या तुम्हें यकीन है वो जानवर चले गए? हाँ, ऐसा लगता है कि वो निशाचर जीव है। तुम्हें लगता है? तुम श्योर नहीं हो? शायद उन्हें आग पसंद नहीं है, इसलिए वो दिन के उजाले में भाग जाते हैं। इसलिए हमें अभी कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। पाँव की दर्द की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। इट्स ओके, चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग यहाँ कब से फंसे हो? बस हमें भी कुछ ही दिन हुए हैं। हम 20 मार्च की रात को निकले थे। मार्च? तुम्हें पता है ये जुलाई चल रही है? सुनो, अब मैं थक गई, बस और नहीं चल सकती। ठीक है हर्बर्ट, क्या तुम मिस एबी को अपने कंधे पर उठा सकती हो? जी सर। ऐसा करने का सोचना भी मत। तुम मुझे उठा कर ले चलो। नेप, क्या हुआ? कैप्टन, मिस एबी, क्या आप चाहती हैं कि नैब आपको अपने कंधे पर उठाए? हाँ, कोई बात नहीं, तुम उसे उठा सकते हो। कम ऑन नैब, इट्स फाइन। कैप्टन, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं डूड। तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो? और ये ड्यूड क्या है? OMG, तुम लोगों ने क्या कहा था? कहाँ से हो तुम लोग? कहाँ से नहीं, कब से। हाँ? कैप्टन, जब तुम रिचमंड से निकले तुमने कहा था कि जंग से बचकर आए हो। कौन सी जंग? 2 स्टेट के बीच की जंग है वो। ओह माय गॉड। स्टेट्स के बीच में जंग? क्या रेड सॉक्स यांकीज की तरह? नहीं, ये रिबल्स यांकीज है। क्या? एबी, सिविल वॉर। ये लोग सिविल वॉर से हैं। कैप्टन, ये लोग क्या बोल रहे हैं?
मुझे लगता है कि ये कहना चाह रही हैं कि हम अलग टाइम से हैं। तुम लोग वर्जीनिया से मार्च में निकले थे 1865। और जब हम निकले तब 4 जुलाई 2012 था। नैब, यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए हम लोगों को। – 2012। तो तुम जानती हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सही कहा ना? हाँ, इसका मतलब है कि हम सिर्फ इस आइलैंड पर ही नहीं, टाइम में भी फंसे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तुम कहना चाहती हो कि इंसानों ने फ्यूचर में कुछ ऐसा इन्वेंट किया है जो समय को कंट्रोल करता है? और नहीं, मैं सिर्फ उस ट्रायंगल के बारे में सोच रही हूँ। हम बरमुंडा की ओर जा रहे थे जब तूफान में फंसे। हाँ, हम लोग भी तूफान में फंस गए थे। हम समुद्र के ऊपर से जा रहे थे और अचानक एक होल हुआ, हम उसके अंदर चले गए। बिल्कुल सही कहा तुमने। आई थिंक हम दोनों बरमुंडा ट्रायंगल में फंस गए हैं। बरमुडा ट्रायंगल? ये एक जगह है यूएस कोस्ट से दूर, बरमुंडा के ठीक बाहर। एक मिनट, आपने यूएसए कहा? मतलब यूनाइटेड स्टेट? हाँ, पर क्यों? मतलब यूएसए ऑफ अमेरिका। हम यही तो चाहते थे। जब शर्मन ने दक्षिण को जला दिया तो वो लड़ाई हार गए। बिल शर्मा। मुझे पता था ये आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। वाह, ये बहुत अच्छी खबर है। सुनो, हम लोग जंग जीत गए। हम लोग जंग जीत गए। हाँ, अब मुझे घर वापस जाना है बस। तो ट्रायंगल के बारे में कुछ? हाँ, ये समुद्र के पास एक जगह है जहाँ से चीजें गायब हो जाती है। बोट्स, प्लेन्स, लोग। मुझे लगता था ये लोगों की बनी बनाई बातें हैं। लेकिन लोग वापस आते हैं, राइट? जो गायब हो जाते हैं वो? कौन से लोग? वो सब गए। अच्छा, खैर, मुझे लगता है कि एक अच्छा साइन है। ये घर जो यहाँ रहता था, शायद वो आइलैंड चला गया। मुझे एक डाउट है मिस जूलियस। मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई इंसान घर बनाता है तो वो वहीं रहने के लिए सोचता है। ये फर्स्ट एड किट तो प्लेन में था। ये तो एक फ्लेयर गन है। ये क्या अजीब सी चीज है? हा? जब किसी को मदद की जरूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल करके सिग्नल देता है। इसमें से धुआं, आग निकलती है। आग? तो ये हमारे काम आ सकती है। तुम्हें क्या लगता है ये सामान यहाँ कैसे आया? सुनो, क्या कोई है? कैप्टन, संभाल कर, शायद वो जानवर अंदर भी हो सकता है। मिस जूलियस, अगर इससे मैं शूट करूं तो क्या होगा, बताओ मुझे। आग लग जाएगी और क्या।
हर्बर्ट, Of course, I love you, darling. तुम्हें पता नहीं कि ये सच है. Of course, I love your biscuits and rabbit too. ये क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे आए तुम? हम खो गए, इससे क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता कि हम कहां पर हैं? मुझे नहीं पता कि हम कहां हैं और किस वक्त में हैं। और वो लड़कियां क्या भविष्य से आई हैं? तुम लोगों को लगता होगा कि मेरा दिमाग खराब है, लेकिन दरअसल मैं पागल नहीं हूं। बेवकूफ तो तुम लोग हो जो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मुझे सुना रहे हो। अच्छा, अगर हम बेवकूफ हैं तो फिर हम ये जंग कैसे जीत गए? जीत गए? हम जीतने वाले थे। उन लड़कियों का तो कहना है कि हम जीत गए। उसका कहना है कि हमारा देश अभी आजाद है। ऐसा है क्या? तो अभी तुम्हारी बहन कैसी है, मिस जूलियस? ठीक है, थैंक यू। उन दवाइयों की वाकई बहुत जरूरत थी। थैंक यू। शुक्रिया मैम। क्या तुम्हें प्लेन से कुछ और भी मिला है? एक्सक्यूज मी? सॉरी, मेरा मतलब है उड़ते हुए इंजन से तुम्हें कुछ और मिला है? नो। नहीं, मतलब तुमने कहा कि कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, या तुम्हें वहां पर एरोप्लेन नहीं मिला। तुम किस एरोप्लेन की बात कर रहे हो? इसका मतलब कि बैग तुमने नहीं लिया। हाँ ठीक है, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? अगर तुमने नहीं लिया तो किसने लिया? आइलैंड पर कोई और भी है और उसे पता था कि हम आने वाले हैं। लेकिन वो तो हमारी मदद कर रहे हैं ना? लेकिन एक बात श्योर है कि वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं। कैप्टन, अंधेरा हो गया है। थैंक्स बॉय, मैं समझ गया कि तुम डरते नहीं हो अब। हर्बर्ट, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और सब जाकर चेक करो। अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो जाकर जला दो। शायद घर के पीछे बैरल में पेट्रोल रखा हुआ है, उससे कुछ मशाले बनाओ और घर के चारों तरफ लगा दो। उम्मीद करता हूं कि ये जानवरों को घर से दूर रखेगा। ठीक है। सब के सब अंधेरे से डरते हैं। आप चिंता मत करिए मोहतरमा, मैं संभाल लूंगा। हमें अंधेरे से सुरक्षा की जरूरत नहीं है। यहाँ डरने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ऊपर कोई डर तो नहीं है ना? अभी ऊपर है। सभी खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी। नैप, मैडम की मदद करो। ठीक है कैप्टन। ये क्या बेवकूफी है ये? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम बाहर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं संभाल लूंगा। नैट, सर्जेंट पेनग्रोव, वापस आओ।
कैप्टन, साइरस नहीं, वहां मत जाओ। देखो, कुछ नहीं है यहाँ। खामखा डर रहे थे तुम लोग। सार्जेंट पीछे देखो। हाँ, कुछ आवाज तो आई। सार्जेंट पेनक्रॉफ्ट, भागो वहां से। भागो! ये नहीं बचेगा आज। भागो! फायर कर। ठीक है कैप्टन। ये तो गया आज। भागो वहां से। चलो चलो चलो। वो चीज क्या थी? अगर तुमने दोबारा से कुछ ऐसा किया कि हम लोगों को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, समझे? मैं समझ गया। कल हमें इस जगह को और सेफ बनाना होगा। कैप्टन, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। क्या हम नाव जैसा कुछ और बना सकते हैं? किस चीज से? बोट बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कैप्टन, नेब और मैंने एक नाव देखी थी, बड़ी वाली। हर्बर्ट, वो नाव खराब हो चुकी है। वो समुद्री डाकू का था। बढ़िया, इसका मतलब यहाँ समुद्री डाकू भी है। इस बीच पर बहुत सारी चीजें हैं, शायद हम उसका इस्तेमाल कर सकें। बड़ी नाव छोटी नाव को ले जाती है। मैं जाना चाहूंगा कैप्टन। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं या तुम्हारे खिलाफ। ठीक है, हम सब लोग सुबह निकलेंगे। इस आइलैंड का क्या नाम देना चाहोगे तुम? मैं इसे लिंकन आइलैंड कहूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर जंग जीत गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक गुलाम हमें रास्ता दिखा रहा है। क्या कहा तुमने? शांत हो जाओ बेटे, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं और मैं कोई गुलाम नहीं। मैं एक आजाद आदमी हूं। कैप्टन हार्डिंग ने खुद मुझे आजादी दी है। तुम्हें पता है सर्जेंट, फ्यूचर में जहाँ से मैं आई हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रपति भी ब्लैक है। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं है। क्या ये सच है मिस जूल्स? यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति एक निग्रो है? बिल्कुल नेब। सिर्फ यही नहीं, हम उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन भी कहते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन, अच्छा लग रहा है। अब तो ऊपर वाला ही बचा है। पेनक्रॉफ्ट एक नई दुनिया है, अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। अरे यार, अब तक कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ फल और बेरीज लेकर आया हूँ। शायद किसी ने नीचे टेबल पर रख दिए होंगे। कॉफी लेकर नहीं आए? आई एम सॉरी। मैं मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं। क्या तुम पानी लेकर आ सकते हो मेरे लिए? ये काफी देर से रखा हुआ है। ये तो भरा हुआ है। हाँ, पर ये गर्म हो चुका है और मेरे पैर में भी दर्द है, तो छप छप।
मेरा पानी कहाँ है? यहाँ पर कोई तो है। तो जाकर देखो कौन है। लगता है समुद्री डाकू है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो तुम तो सोल्जर हो, जाकर लड़ो। इतना आसान नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी करो, चलो। रुको, आओ। वाह, ये बर्मुडा ट्रायंगल के कब्रिस्तान जैसा है। ओह माय गॉड, क्या ये अमेलिया ईयरहर्ट का प्लेन है? अमेलिया ईयरहर्ट, फीमेल एविएटर, दुनिया भर में उड़ान भर के गायब हो गई। हे जूलियस, मेरे पास अभी हिस्ट्री पढ़ने का वक्त नहीं है। हाँ, मुझे पता है। क्या तुम समझ सकते हो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है जो सॉल्व हो चुका है? और अगर हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कोई नाव नहीं मिली तो शायद हम भी एक रहस्यमय बन जाएंगे। एक मिल गया। ऐसा लग रहा है कि ये नाव हाल ही में यहाँ पर आई है। तो क्या, इसे उठाओ और काम शुरू करते हैं हम। तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर ये नाव उन लोगों की हुई जो हमारी मदद करना चाहते तो? अगर समुद्री डाकू हुए तो? अगर ये डाकुओं का है तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करते होंगे। इससे हमारी मदद हो सकती है। मिस जूल सही कह रही है कैप्टन। मुझे नहीं लगता कि हम ये बोट ले जा सकते हैं। कैप्टन, तुम एक लड़की और इस काले की बात तो बिल्कुल नहीं मान सकते। वो वोट नहीं कर सकते, सिर्फ हम कर सकते हैं। अगर हम इस बोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम सब मरेंगे। ठीक है, हम हमारा कैंप यहाँ पर लगाएंगे और इंतजार करेंगे। अगर अंधेरा हो जाए और कोई ना आए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, बस हम लोग वो पुल पार कर लेंगे, समझ गए? ये गलत फैसला है तुम्हारा कैप्टन। हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन ये मेरा फैसला है। लगता है सब चले गए। जाकर देखो। जाओ, जाओ जल्दी।
सुनो, लगता है सब चले गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ उतरने के बाद उन जानवरों ने तुम लोगों को खाया क्यों नहीं? हम इस बीच पर नहीं उतरे मैडम। हमारी जब आंख खुली तो हम आइलैंड की दूसरी तरफ थे। लेकिन बास्केट यहाँ गिरा। आसमान में वो तूफान ही अगर पोर्टल हो तो हर चीज वहां से आकर यहाँ उतरनी चाहिए। तो तुम लोग आइलैंड की दूसरी तरफ कैसे पहुंचे? अब हमें आराम कर लेना चाहिए। हम बारी बारी पहरा देंगे। समझ गया कैप्टन। नहीं नहीं, मैं जगा हुआ हूं, तुम लोग भी थोड़ा रेस्ट ले लो। क्या हुआ? क्या उस कमीने ने हमें धोखा दिया। पेनक्रॉफ्ट, यहाँ वापस आओ गद्दार कहीं के। पेनक्रॉफ्ट, हमें कुछ करना होगा। रहने दो, कुछ नहीं होगा। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो वहां कर क्या रहा है? वो क्या था? ऑक्टोपस। लेकिन सच कहूं तो इतना बड़ा ऑक्टोपस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर ऐसा है तो हम यहां से कैसे निकलेंगे? समुंदर का रास्ता, इस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हॉर्बर्ट, एबी। ये तो ये लोग हैं। हम यहाँ हैं। एबी? ओह, मुझे माफ करना। हम रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मुझे वॉशरूम जाना है। तुम लोग ऐसे बेड के नीचे क्यों लेटे हुए थे? हा? समुद्री डाकू आए थे सर। और सिर्फ यही बात नहीं है। ये जरूर कोई मजाक है। यहाँ पे वोल्केनो भी है। एक बार फिर से देखते हैं। हम एक आइलैंड पर हैं और समय में फंसे हुए हैं। मांस खाने वाले दलदली जानवर पीछे पड़े हैं। डाकुओं ने अटैक किया है और यहाँ एक वोल्केनो और एक विशाल ऑक्टोपस जो हमारा पीछा कर रहा है। क्या ये सब सच में हो रहा है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये क्या है? कुछ नहीं, अभी अंधेरा होने वाला है।
तुम ठीक हो? हाँ, बस सोच रही थी। किस बारे में? कहाँ से शुरू करूं? मेरे डैड ने मुझे अपनी बहन के साथ जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं उसे सही राह दिखा सकूं, उसकी जिंदगी बदल सकूं, कुछ ऐसा ही। और तो ऐसा हुआ? एक हफ्ते पहले एबी ने डिसाइड किया कि उसे केक पार्टी में जाना है। अब बताओ तुम किस तरह मरना चाहते हो एबी? जमीन, हवा या पानी में? हाँ, लगता है हमारी जिंदगी बदल गई। मैं तुम्हें इस आइलैंड से बाहर निकालूं। और फिर क्या? हम ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। वो किसी बात से डरे हुए हैं। वो अकेले नहीं है। मैं यहाँ नहीं मरना चाहती। एक और रहस्य नहीं बनना चाहती मैं। कुछ नहीं होगा। अगर एक बार मैं उड़ने वाला इंजन बना लूं, तो फिर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस आइलैंड पर नहीं छोड़ूंगा। कल एक बार तुम्हारा प्लेन देखने चलेंगे। सब साथ चलेंगे। ठीक है। मैं एबी को देख कर आती हूँ। तुम्हें पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आग से नहीं जलती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि क्रैश के दौरान सब कुछ बिखर गया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि चीजें जोड़ों में क्यों गायब हो रही है। मुझे लगता है कि ये वही है, वो जानवर। तो क्या वो आपको खा जाते हैं और फिर आपकी चप्पल चुरा लेते हैं? बास्टर्ड। क्या है ये? यही रुको।
सब के सब समुद्री डाकू थे। आश्चर्य, ये लोग 2 साल तक बिना खाए पिए रह गए। वाकई चौंकाने वाली बात है। मुझे बताओ ये आपके हाथ में क्या है? ओह, ये मेरे पास पावर लाइटनिंग बंदूक है, इलेक्ट्रिक गन, मेरा अपना आविष्कार। और आप कौन है? ओह, माफ कीजिएगा, मैं कैप्टन नीमो। मेरे आइलैंड में आपका स्वागत है। समुद्र का एक तानाशाह? आपके आइलैंड के हर मोड़ पे मौत का जाल बिछा हुआ है। घर तो वो है जो आप बनाते हैं। और ये आपका घर कैसे बना? आई एम सॉरी। देखिए, मैंने आपकी जान बचाई और अपना नाम भी बताया है, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हाँ, कैप्टन साइरस हार्डिंग, यूएस यूनियन आर्मी, और ये है मिस जूलिया। जूस। तो मुझे बताओ कि आप इस आइलैंड पर कैसे पहुंचे? जहां तक मुझे पता है कि आप तो मर चुके थे। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पियेंगे? आग जलाने की कोशिश कर रहे हो कैप्टन? बस कुछ ऐसा ही समझिए सर। मुझे लगता है पहले से ही जानते हैं कि इस बैरल में क्या है। एक तरह का पेट्रोलियम आइलैंड में ही मिलता है, लेकिन तुमको बता दूं, इससे खतरा बहुत ज्यादा है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इन जानवरों को दूर कैसे रखा जाए? एबी कैसी है? मुझे एक बात पूछनी है, बुरा मत मानिएगा। क्या आपके जमाने में सभी लड़कियां ऐसे ही नखरे करती है? ये दे दो उसे, वो ठीक हो जाएगी। क्या है इसमें? उसको ठीक करने की दवा? बंद करो, उसको दे देना बस। तो कैप्टन नीमो, ये आपका घर है? घर था। तो आप ही हमारी मदद कर रहे थे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत घर है। इसे आपने खुद बनाया है? नहीं, क्रू ने मदद की थी। आपका क्रू? तो वो लोग अभी कहाँ हैं? वो सब चले गए हैं। नॉटिलस में इकलौता मैं ही बचा हूं। टी टाइम। पहले आप। लाइट की कमी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आइलैंड के चारों ओर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज को खराब कर देता है, समझे? इसलिए हमारा फोन काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही। तो फिर आपका इलेक्ट्रिक गन कैसे काम कर रहा है? यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जबकि आपका डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है। ठीक इस डिवाइस की तरह। इट्स अनबिलीवेबल। तो हम हैं। नॉटिलस में आपका स्वागत है। प्लीज। आप यहाँ कितने समय से हैं?
20 साल से ज्यादा हो गया। 20 साल? लेकिन नोटिलस तो सिर्फ 8 साल से मिसिंग था, है ना? ये आइलैंड एक मिस्ट्री बन गया है। एक ऐसी दुनिया जिसे समय ने भुला दिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे बनाने में मैंने मदद की। चले जाओ, मैंने कहा यहां से चले जाओ। तुम्हारी बहन ने ये मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। ये प्लेन से मिला है। ओह माय गॉड, ये तो मेरा मेकअप है। ओह गॉड, ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नफरत की ताकत दिल को भर सकती है उतनी ही मजबूती से जितने की प्यार की ताकत। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य ने मेरे परिवार को मार डाला और मेरा राज्य छीन लिया, मेरा दिल उनके लिए नफरत से भर गया। और जैसे जैसे मैं गहरे अंधेरे में डूबता गया, मेरे मन में विचार आया कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा न दिया जाए और ऐसा होने से पहले ही रोका जाए। देखिए, समुंदर के बारे में अगर कहा जाए तो समय अलग अलग नियमों का पालन करता है। मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैं नॉटिलस को तेजी से आगे बढ़ाऊं तो मैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के इफेक्ट को पलट सकता हूं। लेकिन ऐसे कारनामों के लिए भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। पानी के नीचे के वॉल्केनो से हुई हाइड्रोजन इरप्शन की खोज ने मुझे ये पता लगाने के लिए मोटिवेट किया कि टाइम ट्रेवल के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। मैंने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक रिएक्शन बनाई, जिससे नॉटिलस के इंजन में इम्प्लांट कर दिया। इसका मतलब आपने अपनी नाव में एक न्यूक्लियर बॉम्ब रख दिया है ना? सबमरीन में। मेरे कहने का मतलब है ये एक न्यूक्लियर पावर है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर वॉर में काम आएगा। कितनी अजीब बात है। मैंने इसे जंग को रोकने के लिए बनाया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जा रहा है। वो बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप अकेले हैं जो न्यूक्लियर पावर के साथ टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं मिस फॉग, हम कोई टाइम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हम उसमें खो गए हैं। बहामास में जब हमारे ऊपर स्क्विड ने हमला किया, उसके कुछ समय बाद ही मैंने उस मशीन को टेस्ट करने का डिसीजन लिया। मैंने सोचा था कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए अतीत में जाऊंगा। मैंने मशीन चालू किया और नॉटिलस को टॉप स्पीड पर जाने का आदेश दिया। स्पीड बढ़ती हुई और तेज, लेकिन जैसे ही नॉटिलस अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंची, उसे एक विशालकाय ऑक्टोपस ने जकड़ लिया। वो शैतान मछली अपने आप ही बिजली की तरह इधर उधर उछलने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा उछल रहा हो। मैंने अपने जहाज का कंट्रोल खो दिया था। मौत हमारे सामने खड़ी थी। मेरे पास अपने टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये उसका पहला और आखिरी टेस्ट होगा। जब हम उठे तो अंधेरा हो गया था। मेरे क्रू के सभी लोग बच गए थे, लेकिन दुख की बात है कि नॉटिलस नहीं बचा। ऊपर पहुंचने के बाद एहसास हुआ कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। बिजली गिरने से मशीन की पावर ज्यादा हो गई थी। टाइम के थ्रू ट्रेवल करने के बजाय अचानक आई लहर ने उसमें एक छेद कर दिया और हमें इस वीरान आइलैंड पर ले आया। जब भी हम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, समुद्र हमें शापित आइलैंड पर आने के लिए मजबूर कर देता है और पोर्टल के थ्रू आने वाले लोगों को तो और भी झेलना पड़ा। इसीलिए अपना घर बनाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो आपने अपना घर सबमरीन के ऊपर बना लिया? यही सही लगा। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला कि आपके क्रू के साथ क्या हुआ। जब समुद्र में यात्रा करने वाले लोग जमीन के आसपास होते हैं तो बेचैन या लापरवाह हो जाते हैं। हम समुद्र के नीचे की शिकारी थे। इस आइलैंड ने हमें ही शिकार बना लिया।
काश मुझे पहले ही पता होता कि वो मशीन क्या बनाने वाली है। जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल। मैं समुंदर के नीचे का राजा था, आजाद इंसान। अब जमीन और समय का कैदी हूं। दो साल। हे, तुम लोग क्यों हंस रहे थे? ओह, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? बिल्कुल ही तुम अजीब लग रही हो। इसे मेकअप कहते हैं बेवकूफ। रुको रुको, जाओ मत, मुझे माफ करना। चलो जाने दो। वैसे तुम लोग हंस क्यों रहे थे? कोई खास बात नहीं है, हम बस ये सोच रहे थे कि भविष्य कैसा होगा। तुम लोगों को सच में अच्छा लगता है, जैसे कोई सपना देख रहे हो और वो सच में बदल गया हो। क्या हम सच में आजाद हो गए हैं? कोई रोक टोक नहीं है? हाँ, हम सब आजाद हैं। तुम स्कूल जा सकते हो, तुम बन सकते हो फिल्म स्टार, यहाँ तक कि तुम रॉक स्टार बन सकते हो। मैं पत्थरों के साथ खेलता था जब छोटा था। मेरा मतलब है, हर कोई आजादी से जी सकता है। मैं फ्यूचर में जाना जरूर पसंद करूंगा, बिल्कुल। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे घर जाना है। हॉर्बर्ट, इसे घर के अंदर लेकर जाओ। ये तो फ्यूचर के बारे में बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ घर के अंदर जाओ। चलो अंदर। क्या यहाँ सब ठीक है? ये सब डर गए हैं। जब आप लोग पोर्टल से आए तो पर्यावरण में लगातार बदलाव के कारण वोल्केनो एक्टिव हो गया, जिससे ये जानवर डर गए हैं। तो क्या इसका मतलब वोल्केनोस कभी भी फट सकते हैं? मुझे डर है कि हम में से कोई बच भी पाएगा या नहीं। हर गुजरते दिन के साथ आइलैंड का तापमान बढ़ता जाएगा। राख और लावा मौत की चादर की तरह जमीन को ढक देगी। कैप्टन, अब हमें क्या करना होगा? हमें इस आइलैंड से निकलना ही होगा। चलो जल्दी। चलो। मुझे बस ये बताइए कैप्टन, यहाँ से निकलने के लिए आपने क्या प्लानिंग किया है? मैं 20 साल से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। उड़ के? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? ओ, आपका मतलब है आप उस गुब्बारे में उड़ के जाना चाहते हैं, है ना? नहीं सर, आपने कहा था कि ये वोल्केनो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस उसी से बचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं तैयार हूँ, चलो करते हैं। लेकिन हम और कहाँ जाएंगे? पिछले 20 सालों से मैंने बहुत कोशिश की, हर एक रास्ता अपनाया, लेकिन हर बार चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी दूर क्यों ना चला जाऊं, हमेशा यहीं वापस आ जाता हूं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपकी टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे और पोर्टल पर वापस नामुमकिन। पोर्टल सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। तो फिर हम एक दूसरा बनाएंगे। लेकिन वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। कब, कहां, कैसे, ये सब मैटर नहीं करता। बस हमें यहां से निकलना है। नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। मैंने पोर्टल बनाया और वो पोर्टल इंसानों के लिए अभिशाप है। मैं दूसरा पोर्टल नहीं बनाने दूंगा। मुझे नहीं लगता वो परमिशन मांग रहे हैं कैप्टन। हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी ये काम नहीं करेगा। ये आइलैंड सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूजलेस बना देता है। पावर सोर्स के अलावा टाइम मशीन चालू करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचता है, बिजली। हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। हम गुब्बारे को उड़ाएंगे तूफान में समुद्र के ऊपर से और एक विशाल फ्रैंकलिन रॉड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गुब्बारे को पोर्टल स्टॉर्म तक पहुंचाने के लिए आपको इंजन की जरूरत पड़ेगी। सही कहा, एक स्टीम इंजन। गुब्बारे में स्टीम इंजन? ये तो बहुत भारी हो जाएगा।
बॉयलर फ्यूल का वेट बिल्कुल नहीं ले पाएगा और वो नीचे गिर नहीं, जाएगा। नहीं, 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 नहीं। सर आप एक बात समझिए। देखिए जंग से पहले मैं एक छोटा और हल्का स्टीम इंजन पर काम कर रहा था। वो इंजन खास तौर पर सिंगल फैमिली रोड लोकोमोटिव के लिए तैयार किया गया था। आइलैंड में मौजूद नेचुरल फ्लू और ब्लैक बिटुमेन का इस्तेमाल करेंगे जो लंबे समय तक चलेगा और वो गर्म रहता है। इससे हम उड़ पाएंगे। मुझे तो लगा था तुम सिर्फ एक मामूली से सैनिक हो। वर्दी को देखकर आप धोखा मत खाइए सर। मैं भी आपकी तरह विज्ञान से ही। आपको जब इतना सब कुछ पता है कैप्टन, तो अब मेरी क्या जरूरत है? नैब जी देखो नैब, इसको हम सबसे पहले इंजन में लगाएंगे। ठीक है। और इंजन में कनेक्ट करने के बाद हम चीजों को अंदर डालेंगे। ठीक है। अरे बाप रे, हाँ, बहुत गर्मी है। कैप्टन नेमो ने कहा ये वोल्केनो की वजह से है और भी गर्म होता जाएगा। ये बहुत भारी है। थैंक यू मिस एबी। तुम्हें यही चाहिए था ना? जी मैम। तो कैसा चल रहा सब? बस चल रहा है। उधर क्या हो रहा है? मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं लगता मैं किसी के काम आ रही हूँ। मुझे ठीक से ये सब करना आता ही नहीं है। नैब, चुप रहना बिल्कुल। इस जगह से मत हिलना। तुम्हारे पास वो फायर गन है? शायद वो घर के अंदर ही है। मिस एबी, हाँ। क्या कैप्टन सर इस घर के अंदर हैं? नहीं, वो तो सबमरीन के पास है। मिस एबी, हाँ। जब मैं बोलूं तो जमीन पर बैठ जाइएगा। मैं और हर्बर्ट इस बास्केट को आपके ऊपर डाल देंगे। तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर जाने वाले हो? हम लड़ेंगे इनसे। नैब, हम इनसे नहीं लड़ सकते। हमें मिस एबी को बचाना है और बास्केट को भी। नहीं नहीं, हमें साइरस और नीमो का वेट करना चाहिए। ये सही कह रहा है। ये आखिरी रास्ता है। रेडी? नहीं नहीं हर्बर्ट, ऐसा मत करना। जब मैं कहूं झुक जाना। रेडी? एबी, हर्बर्ट कहाँ है? वो नहीं रहा। मशीन भी गई। अंदर चलो अभी। चलो। नैब तुम ठीक हो? चलो अंदर चलो।
लेकिन तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो कहाँ मिलेगा। मैं जानता हूं कि वो लोग रात को बाहर आते हैं, लेकिन दिन में उन्हें सोने के लिए किसी अंधेरी की जरूरत होती होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि ये आपका आइलैंड है और आप जानते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सर। अगर मैं उस मशीन को वापस नहीं ला पाया तो हम लोग यहीं फंस जाएंगे। किसी और तूफान का इंतजार करें या बैलकनों के फटने का इंतजार करें, उसके बाद हम मर जाएंगे। लेकिन वो मशीन को क्यों ले गए? क्योंकि वो स्कैवेंजर्स हैं, मिस जूल्स। वो बहुत स्मार्ट है, वो हम पर नजर रखे थे। वो जंगली जानवर है, उन्होंने मेरे आदमियों को मार डाला। मेरे आदमियों को भी। अब बदला लेने का वक्त आ गया। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बदला सिर्फ दर्द देता है। क्या वो ठीक है? नहीं, कैप्टन नीमो को कोई बीमारी हुई है। मुझे नहीं लगता हम में से किसी के पास ज्यादा समय है। ऐसा कुछ नहीं होगा मिस एबी। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। एबी? मैं चल रही हूँ। ठीक है, हम सुबह सुबह निकलेंगे। वो वेलकैनो का भेद है, कैप्टन नीमो ने बताया था।
चलो जल्दी चलो यहाँ से चलो। एबी रुको। मुझे जाने दो। नहीं, साइरस के लिए रुकना हमें होगा। उनकी जरूरत है, हमारे पास टाइम मशीन है। हम रुक रहे हैं। भागो। नीमो, आपको बताना चाहिए था हमें। ये क्या हो गया? हे, हमारे साथ ऊपर चलो। नो नो, मुझे मुझे माफ कर दो साइरस। वो पानी के बाहर मछली की तरह है। वो लोग सूखे जमीन पर रहने के लिए नहीं बने हैं। ये सब बातें छोड़िए अभी, चलिए। नहीं नहीं, इस आइलैंड ने उन्हें बदल दिया। वो बौखला गए हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है जिसने उन्हें पागल बना दिया है। वो बौखला गए हैं। मांस खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जानवर बन रहे हैं। धीरे धीरे जानवर बन गए। ये विद्रोह था। वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। वो किसी को भी आइलैंड छोड़कर नहीं जाने देंगे। वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। लेकिन आपका क्या होगा? नहीं, मेरी फिक्र मत करो। मैं कैप्टन हूँ। अपने जहाज के साथ ही मर जाऊंगा। कैप्टन, जाओ, तुम जाओ। हे, छत पर जाओ और बैलून तैयार करो। जल्दी काम पर लगो। हम अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। जी सर। चलो चलो चलो। रस्सी काटो। जी कैप्टन। ठीक है, आराम से। वजन ज्यादा हो गया। ये हैवी कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, कुछ तो है यहाँ। जूल्स, मेरी मदद करो। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, जो जो सामान है सब बाहर लेगा। अब सब कुछ। जी कैप्टन। कराऊं कैप्टन? चलो चलो चलो। अभी भी नहीं हुआ। हाँ, मुझे पता है। कैप्टन, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? साइरस नहीं, तुम बास्केट से बाहर नहीं जा सकते। हम सब एक साथ इस आइलैंड से बाहर जाएंगे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मिस एबी, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मैं जा रही हूँ। एबी, तुम बास्केट के बाहर नहीं जाओगी, बात खत्म। नहीं, मुझे ये करने दो। नहीं, हम एक साथ इस आइलैंड से बाहर जाएंगे। नहीं, हमें इस इंजन से छुटकारा पाना। लेकिन हम उस पोर्टल तक कैसे पहुंचे जहां तूफान है? मुझे पोर्टल स्टॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर एक बार हम लोग ऊपर उठ गए तो मैं वॉल्केनो की लाइटिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो, ये सुसाइड है। अच्छा, तो मतलब हम लोग ऐसे ही यहाँ खड़े हैं? नहीं, मेरी मदद करो प्लीज। जी कैप्टन। इसको बाहर रखो। ये उठाओ। आराम से। ओके, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन।
लोग समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। हमें इसे और ऊपर उठाना होगा। हे जूल्स, जूल्स मशीन चालू करो जल्दी। ये चालू नहीं हो रहा है। क्या? ये काम नहीं कर रहा है। नैप नैप नैप, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हाँ कैप्टन। क्या करने जा रहे हो तुम? मशीन पर गोली चलाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुम क्या करने जा रहे हो? इसे जल्दी चालू करो। जाओ। जो दूर है और गहरा है उसे कौन जान सकता है।